प्रॉपर्टीज ऑफ दी एस डी, प्रॉपर्टीज ऑफ एस डी, प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। अगर हम एक्स सीरीज ले, कोई सपोज कि पहला हम लोग लिखते हैं कि कोई सीरीज अगर कांस्टेंट दी हो, कांस्टेंट माने सारी वैल्यू बराबर, अगर कोई कांस्टेंट सीरीज दी हो तब क्या होगा? अगर एक एक्स सीरीज दी है इसमें कांस्टेंट मतलब 2 2 2, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट सीरीज दी होती है तो उसका एस डी क्या आता है? तो उसका एस डी आता है हमेशा 0 आता है। अब कैसे प्रूफ करेंगे? तो प्रूफ करते हैं हम लोग, चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं, एस डी इक्वल टू 0 निकालते हैं। चाहे कोई भी वैल्यू दी हो, एक्स सीरीज दी हो 4 4 4, 3 3 3, 6 6 6, तो अगर सीरीज कांस्टेंट है तो उसका एस डी क्या आएगा? उसका एस डी आपका 0 आएगा। देखिए समेशन एक्स निकाला हमने, कितना आया? 6, 2 + 2 + 2 6, एन कितना दिया है? 3, एक्स बार कितना दिया है? समेशन एक्स अपॉन एन इक्वल टू 6/3 इक्वल टू 2। तो d इक्वल टू हो गया आपका x माइनस एक्स बार, d इक्वल टू हो गया समेशन x माइनस एक्स बार। तो ये आपका जो हम d निकालेंगे x माइनस एक्स बार, कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे x बार तो आपका 2 आ रहा है, तो 2 - 2, फिर देखिए x यहाँ पे 2 आ रहा है और x बार 2 आ रहा है, ठीक है, तो 2 - 2। अब यहाँ पे आया x कितना है? 2, x बार कितना है? 2, तो 2 - 2, फिर 2 - 2, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0। तो फिर डी स्क्वायर निकालेंगे, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0, 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0, 0 स्क्वायर क्या होगा? 0। तो समेशन डी स्क्वायर कितना हो गया? 0। समेशन डी स्क्वायर 0 हो गया। तो एस डी का फॉर्मूला क्या होता है? एस डी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन। तो अब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे अंडर रूट 0/3, ठीक है। तो ये 0/3 क्या होगा? अंडर रूट 0 मतलब 0 उसका आंसर आएगा। उसको नोट कर लीजिए सब लोग, नोट कर लीजिए। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ मैं, कांस्टेंट सीरीज का मतलब क्या है? कोई सीरीज कांस्टेंट दी हो, सपोज कीजिए कोई भी सीरीज कांस्टेंट दी है, इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर कोई सीरीज कांस्टेंट दी है 2 2 2 मतलब सारी वैल्यू कांस्टेंट है, स्थिर है, समेशन एक्स क्या आएगा? 6 आएगा, एन क्या आएगा? 3 होगा, तो एक्स बार क्या होगा? समेशन एक्स अपॉन एन 6/3 इक्वल टू 2। तो d इक्वल टू क्या होगा? x माइनस एक्स बार। तो यहाँ पे x क्या है? 2 है, x बार क्या है? 2 है, तो 2 - 2 इक्वल टू 0, फिर 2 - 2 इक्वल टू 0, फिर 2 - 2 इक्वल टू 0। तो d स्क्वायर क्या हो गया? 0 0 0, समेशन d स्क्वायर हो गया 0। एस डी क्या हो गया? अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन, समेशन डी स्क्वायर वैल्यू क्या निकाली? 0 निकाली, तो 0/3 इक्वल टू 0। बताइए समझ आएगा? क्लियर? क्लियर हो गया भाई सबको? अब देखिए अगर कांस्टेंट में 0 हो गया, एक क्वेश्चन अब आप लोग लगाइए। एक एक्स सीरीज दी है, एक्स सीरीज दी है आपकी, सपोज कीजिए 4 4 4, तो इसका आंसर निकालिए क्या आएगा एक्स सीरीज का? ये भी कांस्टेंट सीरीज दी है, इसका निकालिए क्या आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी आप निकाल दिखाइएगा। 4 4 4 3 आइटम दिए हैं, इसकी वैल्यू भी आपकी 0 आएगी। अब आइए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसको अरेंज करने जा रहे हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट सपोज कीजिए कोई सीरीज दी है 1 3 5, मान लीजिए इस सीरीज का एच डी दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है आपका 1.6।
अब ये कह रहा है कि इस सीरीज को हम 2 गुना कर दें, क्या कहते हैं 2x कर दें, क्या कर दें 2x, तो 2x कर दें तो ये सीरीज 2 टाइम्स हो जाएगी। 2 टाइम्स मतलब कि 1 का मतलब 2 इंटू 1, इसका मतलब क्या हो 2x हो गया, 2x में 2 इंटू x कहलाता है। तो ये हो गया 2 इंटू 1, मतलब 1 यहाँ से लिया, x क्या है 1 है और 2 ये है, तो ये हो गया 2। फिर 2 इंटू एक्स इधर आए तो x क्या है यहाँ पे 3 है, तो क्या हो जाएगा, तो ऐसे लिख लीजिए 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो गया 6। फिर नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट में x क्या है 5 है, तो 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। अब आप कहेंगे भाई एच डी मेरा क्या होगा, मान लिया एच डी यहाँ पे गैपिंग 2 की है, तो मेरा एच डी कितना आ रहा है 1.6 आ रहा है। अब यहाँ पे गैपिंग कितने की है बताइए, यहाँ पे गैपिंग देखिए सीरीज बन के आ रही 2 6 10, तो यहाँ पे गैपिंग 4 की है, तो इससे क्या है डबल है कि नहीं, जब गैपिंग यहाँ 2 की है और यहाँ पे 4 की है तो ये 2 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसका भी एच डी 2 गुना आएगा, मतलब कि 2 इंटू 1.6, इसका मतलब हो गया 3.2। तो ये एच डी एक्स हो गया, ये एच डी 2x हो गया। 2x का मतलब इस सीरीज का जो होगा, अगर कोई भी सीरीज को हम दुगुना करेंगे तो उसका एच डी भी दुगुना आएगा, मतलब कि इसका एच डी भी आपका डबल हो जाएगा। अब मान लिया हम करते हैं यहाँ 3x, एक सीरीज बना 3x की, तो x क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब x क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3x क्या 9 हो जाएगा। जब ये यहाँ पे x क्या है 5 है, तो 15 हो जाएगा। अब इनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है 6। अब देखिए यहाँ पे एच डी जो है 1.6 है, तो इसका ये 3 टाइम्स हो रहा है, क्या हो रहा है 3 टाइम्स, तो एच डी भी 3 टाइम्स हो जाएगा, एच डी 3x, क्योंकि गैपिंग देखिए 6 6 आ रही है, यहाँ पे 2 2 आ रही है गैपिंग, तो ये क्या हो रहा है 3 टाइम्स हो रहा है, गैपिंग भी 3 टाइम्स हो रही है। तो जब गैपिंग 3 टाइम्स हो रही है तो एच डी भी आपका 3 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया 3 इंटू 1.6, तो मतलब कितना हो गया 4.8। इसको नोट किए समझिए। अब आपने अभी निकाला था, इसको नोट कर लिया, समझिए इसको पॉज करके। अब आप एक चीज देखिए, अगर कोई सीरीज कांस्टेंट दी हुई है, सपोज कीजिए अगर कोई सीरीज कांस्टेंट दी हुई है तो उसका एच डी 0 क्यों आता है। सपोज हमने कहा था एक्स सीरीज 2 2 है, तो इनकी बीच की गैपिंग क्या है 0 है, तो इसीलिए एच डी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। एच डी क्योंकि अगर गैपिंग 0 है तो एच डी भी 0 होगा। अगर गैपिंग ट्वाइस है 2 है तो एच डी भी इसके करीब आएगा। अगर एच डी 4 टाइम्स है, मतलब गैपिंग 4 की है, तो उसके करीब आएगा एच डी 3.2। अगर एच डी 6 है तो उसके करीब आएगा 4.8। तो अगर सपोज कीजिए कि 2 का अंतर दिया तो मोस्टली एच डी 1.6 ही आता है। तो अगर 2x हुआ तो एच डी भी उसका डबल हो जाएगा। अगर 3 गुना हुआ 3x हुआ 3 टाइम्स हुआ तो एच डी भी उसका 3 गुना हो जाएगा। ये मेन प्रॉपर्टी है आपकी, इसको समझिए, ठीक है, क्लियर। ये नंबर 2 प्रॉपर्टी थी। इसको अगर समझ में ना आए तो रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं, क्लियर। अब मान लीजिए एक सीरीज दी है आपकी 2 4 6, सपोज कीजिए एक सीरीज क्या दी है 2 4 6, ये सीरीज दी है 2 4 6। तो अगर हम कहें कि इस सीरीज को हाफ कर दें तो इसका एच डी क्या आएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर कोई सीरीज 2 4 6 दी है, इस सीरीज को हाफ कर दें तो उसका एच डी क्या आएगा। तो अगर ये सीरीज 2 4 6 है, मान लीजिए इसकी गैपिंग क्या 2 की है, तो इसका एच डी क्या आएगा, इसका एच डी आएगा 1.6 आएगा, ठीक है। ये गैपिंग आपकी 2 की, तो मान लिया एच डी 1.6। ये क्वेश्चन गिवन है, आपके क्वेश्चन क्या है गिवन है, सपोज कीजिए। तब देखिए क्या होगा। अब देखिए क्या होगा, x/2 हमने किया तो x/2 क्या हो गया,
इस सीरीज में यहाँ पे 2 दिया है तो 2/2 इक्वल टू 1, यहाँ 4 दिया है तो 4/2 कितना हो गया, 4/2, और यहाँ पे 6 दिया है 6/2 इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। तो 1 2 3 ये अब आपकी एक नई सीरीज बन के आई। अब इसका एच डी क्या होगा, आप कहोगे इसकी गैपिंग अब 1 हो गई है और इसकी गैपिंग क्या थी, 2 थी, तो ये क्या हो गया, इस सीरीज की अगर गैपिंग देखें तो गैपिंग हाफ हो रही है, हाफ, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 होती है, इनके बीच का गैप क्या है, 1 है। देखिए 1 2 3 इनके बीच की गैपिंग 1 आ रही है, इनके बीच की गैपिंग मतलब अंतर जो है 1 आ रहा है, डिफरेंस 1 आ रहा है। तो एच डी कितना हो जाएगा, इसका एच डी x/2 मान लीजिए, तो बेस मान लेते हैं x/2, तो ये भी हो जाएगा एच डी 1.6 का हाफ, मतलब कि 0.8। 0.8 क्यों, क्योंकि इनके बीच की गैपिंग 1 आ रही है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आप सपोज कीजिए एक सीरीज दी है x/4, सपोज कीजिए, पॉज करिए, नोट कर लीजिए, हम आगे बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे x कितना दिया है, 2/4 हो गया, 4/4 हो गया, 6/4 हो गया। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग। 4/2 की वैल्यू क्या जाएगी, निकालिए, ये आएगी 5 चौको 20, तो 0.5, और ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1.0, 4/4, और ये आ जाएगी 1.5। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 0.5, सबके बीच का डिफरेंस आ रहा है। देखिए 0.5 का मतलब क्या हो गया, 0.5 का मतलब हम जानते हैं ये होता है 1/2, मतलब कि आधा हो रहा है, सॉरी 0.5 वाली गैपिंग, 2/4, 4/4, 4, हाँ सॉरी, हम क्या करें, इसके डिफरेंस का ही 0.55 हो रहा है, मतलब डिफरेंस का जो है ये आपका 1/4 हो रहा है। देखिए तो डिफरेंस 2 लीजिए और 0.5 तुलना कीजिए, तो ये 1/4 हो रहा है, तो मेरा एच डी भी क्या होगा, 1.6 का 4 आ जाएगा। तो मतलब कि आपका 1.6 ये दिया है और इसका 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, 4 चौको 16, डिफरेंस तुलना करेंगे, ये डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस से ये 4 गुना है और इस डिफरेंस से ये 4 भाग कम है, तो इसको जो है हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.4। तो ये डिफरेंस तुलना की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। उसको नोट कर लीजिए पॉज करके। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने आपको बता दी हैं, ये हमारी जो है आपकी प्रॉपर्टी के बारे में हो गया है। इसके कुछ क्वेश्चन हम लगवा देते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, तो इसको करके आइएगा तो बताइएगा। तो मैं इसको इरेज करता हूं और इससे कुछ क्वेश्चन मैं जो हूं आपको देता हूं। एक सीरीज दी है x, मान लिए 3 9 और आप क्या हो गया 12, तो इसकी एच डी मान लीजिए आ रही है आपका 3 का डिफरेंस है तो कितनी आएगी 2.4 आएगी। ठीक है, क्योंकि एक का डिफरेंस होता है तो 0.8 आती है, तो उसका 3 गुना कर दीजिए तो 2.4 हो गया। ठीक है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, अब हमें निकालिए 2x सीरीज का एच डी क्या आएगा, या बनाइए 2x सीरीज का एच डी निकालिए और x/3 सीरीज को बनाइए या बना दें, x/3 इसका बनाइए तो ये हो जाएगा 1 3/3 9/3 3 और 12/3 4। इसका एच डी निकालिए, तो फिर इनके बीच निकालिए क्या इनके बीच का संबंध आ रहा है। आप कहोगे ये 2 गुना हो रहा है तो 2 गुना की सीरीज एच डी क्या आ जाएगा 4.8 आएगा। देखिएगा
और ये x/3 हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो एच डी कितना आएगा, 8 3 24, 0.8 आपका एच डी आ जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ। इसका स्टैंडर्ड डिवीजन के भी एक और क्लास में बताऊँगा। इसका जो है नेक्स्ट पार्ट में डालूंगा जल्दी, तो उसको आप लोग देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, अभी ये एक आपका पहला पार्ट है। ठीक है, देखिए समझिए, और कोई भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। धन्यवाद।